तेरे जलवों की तावानी मुईनुद्दीन अजमेरी है मुल्क हिंद नूरानी मुईनुद्दीन अजमेरी। किया करते हैं शाहाने ज़माना एक मुद्दत से तेरे दर की निगहवानी मुईनुद्दीन अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सामीन इकराम, अवाम अहले सुन्नत मसलक आला हज़रत पर चलने वालों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। हमारे बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि हम किसी को छेड़ते नहीं, अगर कोई हमको छेड़ दे तो फिर हम उसको छोड़ते नहीं। ऐसे ही एक शख्स सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का एक सुल्तानपुर कोटिया का एक रहने वाला सुल्तान, इसका नाम सुल्तान है। हालांकि हुज़ूर को बेबस कहने वाला माअज़ल्लाह सुल्तान नहीं हो सकता, वो ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़े के बराबर भी नहीं हो सकता। बहरहाल इन ये साहब ने वीडियो बनाया, वायरल किया है। कोई खानकाह हशमतिया वाला मुझे मैं चैलेंज करता हूँ, मुझसे बात करे, ये करे वो करे। काफ़ी दिनों तक इनकी बातों को इग्नोर किया गया, लेकिन जब सर से ऊपर पानी हुआ, जब ये जो है बाज नहीं आए उलमा अहले सुन्नत की गुस्ताखी से, फिर इनको फ़ोन लगाया गया। इनके मामलात क्या हुए आप लोग सुनेंगे। और इसमें जो है ये हुज़ूर शेर हिंदुस्तान का जो मुरीद थे मौलाना इब्राहिम रज़ा साहब, वो इनसे बात कर रहे थे, तो उस पे इन्होंने उनको माअज़ल्लाह ये कहा कि तेरे पीर व मुर्शिद माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह हिजड़ा है। यानी माअज़ल्लाह हुज़ूर शेर हिंदुस्तान को माअज़ल्लाह ऐसे जुमले से इस्तेमाल करा गया। हालांकि उस जुमले की जगह पर इसमें रिकॉर्डिंग जो आप सुनेंगे उसमें मेरे मुंह से हुज़ूर मुशाहिदे मिल्लत का निकला है। हालांकि वो जुमला हुज़ूर मुशाहिदे मिल्लत के लिए नहीं है, वो जुमला जो है हुज़ूर शेर हिंदुस्तान के लिए सुल्तान ने बोला माअज़ल्लाह। और जब पीर मुर्शिद को बोला तो जवाब देना ज़रूरी था। अब क्योंकि हुज़ूर की बात आए, आका की बात आए, ग़ुलाम ना बोलें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब आप लोग समाअत करें कि हुज़ूर शेर हिंदुस्तान के गुस्ताख को कैसे मुँह तोड़ जवाब दिया गया, फतावा रज़विया शरीफ के डंडे उसके ऊपर किस तरीके से पड़े, और हशमती कील उसके ताबूत में कैसे ठुकी, उसका क्या मामला रहा, कैसे लाजवाब होकर उसका हाल ख़राब हुआ। आप लोग सुने और समाअत करें कि जब इनसे कहावत है कि गीदड़ की मौत आती है वो शहर की तरफ जाता है, ऐसे ही जब किसी ततहीरी को जलील होना होता है तो वो हशमतियों के पास फ़ोन लगाता है। आइए सुने और समाअत करें। एक बात याद रखें, जुमला फिर बता दूं, जो इसने हुज़ूर मुशाहिदे मिल्लत का जहाँ पर ज़िक्र आ रहा है बार बार शफ़क़त लिसानी के तौर पर उनका नाम निकला हुज़ूर मुशाहिदे मिल्लत, हालांकि वो जुमला इसने खबीस ने हुज़ूर शेर हिंदुस्तान के लिए बोला है माअज़ल्लाह की वो हिजड़ा है, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह कि मौलाना इब्राहिम रज़ा साहब के, तो इसलिए उसका जवाब दिया गया। आप लोग सुने और समाअत करें और देखें। सुल्तानपुर वालों, ऐसे ऐसे लोग भी हैं आपके यहाँ पर, इनको पहचानिए कि जो अहले सुन्नत का नाम लेकर और जो है मसलक आला हज़रत के ख़िलाफ़ अक़ीदा देने की कोशिश करते हैं। कोटिया वालों के नाम हशमती पैगाम। हेलो हेलो, हाँ भैया। सुल्तान, हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं आप? तू कहाँ से बोला था? हाँ, मतलब ट्रू कॉलर पे मुंबई दिखा रहा था। मुंबई में हो या कोटिया में हो? नहीं, न मुंबई में हूँ न कोटिया में, भी गाड़ी चला रहा हूँ। बोलो। गाड़ी चला रहे हो? अच्छा अच्छा। हम कह रहे आपकी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही भाई साहब आजकल। अरे यार, वो वीडियो पुरानी हो चुकी है। कौन सी वीडियो है? सुनिए बात सुनिए। आपकी एक वीडियो के साथ साथ एक रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है जिसमें मौलाना इब्राहिम साहब से आप बात कर रहे हैं, तो उसमें मौलाना इब्राहिम साहब से आपने बात की है। भैया, मुझे किसी का नाम नहीं पहले पता बात है, सुनो। हाँ, बात सुन लो आराम से। शोर बहुत मच रहा है। कहाँ पे हो? अरे बाहर हूँ मैं। बोलो, रुको एक मिनट, मैं हट जाता हूँ। हाँ, हट जाइए वहाँ से। हाँ हाँ, तो उस रिकॉर्डिंग में आप ये कह रहे हैं कि उनके पीर साहब को आपने बोला कि हिजड़ा है वो, ठीक है यार, वो सुनो दूसरी बात, आपने ये कहा था इबलीस रजा, तो मैं एक होता। हाँ सुनाओ। सुनो। अगर मैं उसके पहले क्या बोले थे हमने? किसने? तुम उस अल्फाज को किसी और से जोड़ रहे हो ना? मैं किसी और से नहीं जोड़ रहा हूँ। हाँ, मैंने जो सुना बस मैं उसी से, आपने साफ साफ ये कहा है कि तेरा पीर हिजड़ा है। नहीं, यही जुमले। सुनो यार, तो सुनो। अच्छा, उन्होंने मुझे अपना नाम बताया था क्या? बात सुनो, मैं क्या पूछ रहा हूँ, मेरी बात सुनो पहले आप। उसने साफ साफ कहा था कि मैं मुशाहिदे मिल्लत से मुरीद हूँ। नहीं, बिल्कुल। तो मैं सबूत दे सकता हूँ। नहीं यार, सुनो।
कहाँ बोलिए? उसने ये कभी नहीं बोला था मुशाहिदे मिलत से मैं मुरीद मैं हूँ। साबित कर दूं आपकी उसी रिकॉर्डिंग में उसने कहा है कि पहले उसने नसबनामा बताया कि मैं सरकार मुशाहिदे मिलत से मुरीद हूँ। अच्छा ठीक है, मैं इसके लिए तौबा करता हूँ अगर ऐसा बोला है उसने तो। उसने बोला है तो तौबा करो, तो आप कर रहे हो। अच्छा दूसरी बात, आपकी जो हाँ ततीर की बात चल रही थी, ततीर पे तो बाद में बोलिएगा, पहले आप ये हाँ बताइए आप हाँ। जो वीडियो बनाई क्या क्या सोच के वीडियो बनाई थी वो? आप कह रहे जो ततीर को गलत साबित करना चाहे मुझसे बात करे, मुझसे मिल हाँ ले, हाँ। तो क्या ततीर में तो क्या आप ऐसा सही कौन बोल लगता रहे है? हो? मैं नहीं, अजीम शाह आप रजा कौन बोल बात रहे कर रहा हूँ। अजीम शान रजा बात कर रहे हो? जी, कहाँ से बोल रहे हैं भैया? मैं डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी यूपी से बात कर रहा हूँ। तो डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर यूपी से। तो हाँ टाइम दोगे बात करने के लिए? हाँ बताइए। जिस टाइम पे आप फोन करोगे उसी टाइम पे हम बात नहीं करें। नहीं, आप बताइए किस टाइम करना है फ़ोन, लेकिन हैं? करूँगा मैं मैं आपको ही। फोन करता हूँ मुझे कल। टाइम नहीं नहीं, मुझे टाइम बताइए, मैं करूँगा, आप नहीं। मुझे तो कल एतबार नहीं है, आप बताइए मुझे किस टाइम मैं करूँ। देखो सुनो, मैं फोन करूंगा आपको किस टाइम? वक्त कल। वक्त बता दें। वक्त आप ये बताओ, आप किस टाइम बिजी रहते हो? सुबह 12 बजे के बाद कभी भी। सुबह 12 के बाद, यानी 12 के बाद मतलब दोपहर के बाद हैं? हाँ कभी भी। ठीक ठीक है, ओके। मैं जोहर की बात करता हूँ। ठीक है। ठीक है, ठीक, किस मसले पे बात करोगे आप? सबसे पहले ये बताओ, मैं ततीर मसला के बताओ। मीटर पे बात करूँगा। ठीक है, आपने ओके। इधर तौबा कर ली इस बात से, फिर किससे? आगे हाँ आप हाँ हाँ इस हाँ बात से हाँ। तौबा करी, अगर फिर आगे बात नहीं, करेंगे हुजूर मगर अच्छे सुनो हजरत पे भी सुनो करेंगे बात। सुनो सुनो हाँ सुनो सुनो, हाँ। उसकी आवाज तो मुझे सुना दो, उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास होगी। उसने अज़्ज़त को कुत्ता बोला है। सुनो, समझ रहे हो? बात हाँ सुनिए, सुनो। बात सुनिए हाँ मेरी। उसने हाँ अब वो आपसे सिर्फ जहाँ पर आपने ये बात बोली है ना, वहाँ पर हाँ। बात ये चल रही थी सिर्फ के वसीले की, कि तुम्हारे लिए ततीर की किताब का वसीला जरूरी था कि कुरान और सुन्नत का वसीला, सिर्फ वहाँ पर ये हाँ, बात बस चल समझ रही गया है। समझ गया समझ गया। कौन समझ है? गए ना? गुजरात का है ना? जी हाँ ठीक है, कल हाँ। बात करता हूँ इससे। ठीक है, कल कल किस टाइम करोगे फ़ोन? अगर मैं भूल गया जैसे। तो मैं कर लूँगा, 12 के बाद हाँ कर लूँ आप मैं। कर लेना। हाँ हाँ। नहीं, आप तो मुझे कल कभी भी करो 9 के बाद। ठीक है। समझ रहे हो ना? ठीक बस ठीक। इतना है कि मैं गाड़ी ना चलाते रहूं। ठीक है। ठीक है। ठीक मैं ठीक। 9 के बजे घर से बाहर हो जाता हूँ। और ठीक। सुनो, दूसरी बात ये है कि उसकी रिकॉर्डिंग मैं वापस सुनता हूँ, या आपके पास हो वो रिकॉर्डिंग हो तो मुझे भेज दो नंबर से। सुन लो, वैसे अगर 2 4 5 मिनट का बात हो तो अभी भी हो सकती है बात। इतनी लंबी बात तो नहीं करनी ना, घंटा 2 घंटा की, 2 4 10 मिनट में बात अभी भी हो सकती है। देखो भाई एक चीज है ना हक कि वाले बात आदमी तो मूड तैयार रहते बनाता ना। है ना। मूड नहीं, बनाने क्या है इसमें? आदमी क्या शराब पी जाएगी माज़अल्लाह इसके लिए मूड बनाया जाएगा? जो नहीं, शख्स देखो अपनी एनी टाइम जो देखो। शख्स अच्छा की सुनो, वालिदा उससे राजी ना हो, वो शख्स अहले सुन्नत पर एतराज करता है हुजूर के बेबस कहने पर माज़अल्लाह। जिस शख्स की बहन उसका साथ ना देती हो माज़अल्लाह जो है, जो अच्छे हजरत से बैत हो, और उसका वो आदमी खड़ा हो जाता है अच्छे हजरत पर उंगली उठाता है हुजूर शेर हिंदुस्तान पर है। जिस शख्स की माँ अपने जनाजे में शामिल होने के लिए जिसको ना बोले, वो शख्स उठ के खड़ा हो जाता है जो है कि हुजूर के बेबस माज़अल्लाह हुजूर को मोहताज साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाता है माज़अल्लाह है। एक मिनट बताइए। आप हमें बताएं कि उसने हुजूर को बेबस कहाँ लिखा है? आप इसी बात के बाद। मैं कहता हूँ इबारत पढ़ो, हाँ, इबारत पढ़ो। अभी तो मैं किताब हाथ दूसरे कंगन को मौलवी से आरसी देख क्या, के आया पढ़े हूँ। लिखो को सुनो, फारसी क्या, भी पढ़िए इबारत। आपके जितने मुरीदी अब फिर हैं। सुनिए, बात सुनिए, ततीर पे बात हाँ करेंगे बाद में करेंगे उसकी इबारत को, बात को। हाँ पहले आप हाँ ये बताइए हुजूर शेर हाँ। हिंदुस्तान के बारे में आप इतना उल्टा सीधा क्यों बोलते हैं? आपकी क्या बोला हूँ आपकी मैं? वालिदा को तो सुनो। उनको निस्बत थी, आपकी बहनों को उनसे हाँ निस्बत हाँ, थी, बरोबर तो तुम्हें क्यों बरोबर परेशानी, बरोबर। तुम्हें क्यों खुजली हो गई इस चीज की? तो उन्होंने हमारी वालदा को ही तो इन लोगों ने भड़काया। अजहरी मियाँ को उल्टा सीधा बोल रहे थे, अज़्ज़त कुत्ता का नारा लगा रहे थे। वो तुम्हें नहीं पता? मैं तो फिर जब तुम्हारी माँ ने तुम्हें जनाजे में शामिल होने के लिए इजाजत नहीं दी, फिर तुमने झूठी मोटी तौबा कर ली, तो अब अगर उस पर नहीं रहोगे तो वो तौबा तो तुम्हारी बेकार हो गई। सुनो, कौन छिनार की औलाद बोला मैं तौबा किया हूँ झूठी मूठी? तो तुम्हें जनाजे में तुम्हारी माँ ने शामिल होने की इजाजत दी थी क्यों तुमको? मना किया था ये नहीं बता दी मुझे। थी, नहीं दी थी इजाजत तुम्हें। किसको वसीयत किया इधर था? सुन, इधर सुन, जैसे किसको तूने उनसे इजाजत बात किया था? तू तड़ाक करी ना, वो अंदाज इस्तेमाल करना नहीं चाहता हूँ मैं। तुम जो झूठ बोल रहे हो, मैं इसके लिए झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और वसीयत किसको दूसरी किया बात था? ये सुन, दूसरी बात ये सुन, हाँ तूने एक वीडियो बनाया उससे बात नहीं। ततीर को तो भाई डाल, वो तो उसको खूंटी में बहुत पहले जब उसके मुफ्ती ना बात कर हाँ सके तो तेरी क्या औकात, तो ततीर पे बात हाँ करेगा। हाँ हाँ, बोलो बोलो। मसला यहाँ पर ये है कि ये बता, तेरे लिए आला हजरत की बात पहले है कि दूसरों की बात पहले है? नहीं, पहले आला हज़रत की बात अब पहले है। अजहरी मियाँ हो कि इदरीस मियाँ हो कि सनाबिल मियाँ हो कि अशजद मियाँ हो, सबसे पहले बात आला हजरत की है ना इन लोगों के लिए। हाँ
हाँ तो आला हजरत फरमाते हैं रब के मुकाबिल समझे रसूल को अपना शिरक भुलाते ये हैं, उनकी इज्जत हक से जुदा है, दोनों की तौल ये कराते ये हैं। मुझे ये बता ततीर को जरूरत क्या थी अल्लाह उसके रसूल, अल्लाह के और रसूल की? इसी सुनो, ये किसने लिखा है? सईदी सरकार आला हजरत ने लिखा है। क्या 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 फिर से लिखा हो? रब के, यही तो कहते हैं तुम्हारे पीर ही पता नहीं कैसे, तुम्हें क्या हदाई के बख्शिश नहीं पढ़ाई गई? एक मिनट, हदाई के बख्शिश रखा हूँ मैं। रब के मुकाबिल समझे रसूल को अपना शिरक भुलाते ये हैं, उनकी इज्जत हक से जुदा है, दोनों की तौल कराते ये हैं। तो आला हजरत ने तो साफ मना फरमा दिया कि इन दोनों की तौल नहीं करा सकते। जो खुदा का है वो मुस्तफ़ा का है। हाँ, जो खुदा का है वो मुस्तफ़ा का है। तो फिर नहीं लिखा ना, आप ये कह रहे हो। मैं हसरत मियाँ की रिकॉर्डिंग सुना दूं, अगर उसने कहा, हसरत मियाँ ने भी लास्ट में माना है कि हाँ बेबस लिखा है। किसको? नबी को? हाँ, क्या करेगा बोल? मैं तुझसे मैं अगर सुना दूं उसी रिकॉर्डिंग में हसरत मियाँ से ये कहा है कि हाँ बेबस लिखा है, सुनो, क्या करोगे? उर्दू पढ़ा हूँ मैं। सुनो, उर्दू पढ़े हो? और दूसरी बात सुन, इधर सुन और ले फतवा। तेरे अजहरी मियाँ के कितने खलीफाओं को नाम गिना सकता हूँ जो ततीर को गुमराह मानते हैं? खुद अजहरी मियाँ, खुद तू अजहरी भी नहीं है, तू अजहरी भी नहीं, क्योंकि अजहरी मियाँ ने तो खुद फतवा दिया है ततीर की इबारतें गलत हैं और वो गुमराह को निवारते हैं, वहाबियत के लिए खुशी का जरिया बन सकती हैं। तो उनका तू अजहरी भी नहीं है। वो दारुल इफ्ता का फतवा है। दारुल इफ्ता किसका फतवा है वो? हाँ, दारुल इफ्ता का फतवा है। तो अजहरी मियाँ का अलग क्या दारुल इफ्ता है? सुनो, तो वो दारुल इफ्ता देने वाले फतवे कौन? किसके दारुल इफ्ता से आया? किसके दारुल इफ्ता से फतवा आया वो? रुको एक मिनट। हाँ, वो किसके दारुल इफ्ता से फतवा आया है? दारुल इफ्ता पे जब फतवा आया, किसके दारुल इफ्ता से फतवा आया ये पूछ रहा हूँ। किसके दारुल इफ्ता से फतवा आया? ने क्या बोला? मोहर किसकी लगी उस पे? सुनो, तुम ठीक है, अगर तुम्हें इतना दम है तो फिर ठीक है, मैं जोहर बात शैखुल हदीस के सामने लिख कर शैखुल हदीस लाना या शैखुल हदस को लेकर आना, जिसको चाहे उसको लेकर आना। लेकिन मैं अजहरी मियाँ के कम से कम 7 खलीफाओं का जिक्र, उनकी रिकॉर्डिंग तुम्हें सुनाऊंगा बतौर सबूत, जिन्होंने कहा है कि ततीर गलत है, गुमराह। नंबर नहीं, ऐसे दे देंगे, पहले तुम्हें उल्टा टांगेंगे सुल्तानपुर कुटिया में, फिर नंबर देंगे तुम्हें, ऐसे छोड़ देंगे। एक बुजुर्ग से इस तरीके से बात करी जैसा लगता है वो बेचारे। सुनो, दारुल इफ्ता का मानते हो फतवा? क्या तेरे लिए अजहरी मियाँ का फतवा मायने नहीं रखता? तेरे लिए हुज्जत तो है, तेरे तो पीर घराना का है ना। सुन, सबसे बड़ी बात सुन, पहले यहाँ पर ये सुनो। सुल्तान तुम्हारा नाम गलत है, तुम जमीन पे रेंगने वाले कीड़े हो, इसलिए कि जो हुजूर को बेबस माज़अल्लाह समझता हो और ततीर की हिमायत करता हो। खुद उसने जब उस पे उंगली उठी कि लोगों ने कहा कि हुजूर और ततीर का जो है, ततीर ने बेबस लिखा, तो कुछ अजहरी मियाँ के और उनके दीगर मानने वालों ने कहा कि नहीं, बेबस नहीं लिखा, ठीक है। लेकिन बाद में जब ततीर ने उसी किताब की कुछ और इल्जामात की तरदीद किताब लिखी, उसमें उसने लिखा कि हाँ मैंने अल्लाह के सामने बेबस लिखा है। तो अब ये माना ना बेबस लिखा। तो मुझे सिर्फ एक सवाल, नहीं कि तुमने पढ़ा नहीं, खाली नहीं तो कुछ और इल्जामात की तरदीद किताब पढ़ी नहीं तुमने, तो क्या चना बेचते हो? खाली पढ़ते नहीं हो खाली। आपने सफा 86 बोला दरमियानी। सुना, मैंने सफा 86 अभी तो मैंने बोला ही नहीं, इब्तिदाई इश्क है, अभी तो शुरुआत है, मैंने कुछ नहीं बोला है। सुनो, जब अजीमुस्तान नेटवर्क तुम ही चलाते थे? नहीं, मैं कोई नेटवर्क नहीं चलाता हूँ। अजीमुस्तान वाला जो, मेरा कोई नेटवर्क नहीं है, ना मैं चलाता हूँ ना मैंने चलाया है, पहले बात को समझिए आप। हाँ। और यहाँ पर मुझे एक बात और बताइए। हाँ। कि ये कहना आपने जो उसमें इब्लीस रजा कहा है माज़अल्लाह, ये सही निस्बत है? नहीं, सुनो बात सुनो, दोनों बात बोलो। मैंने कहा मैं अज़द रजा को मानता हूँ, इब्लीस रजा को नहीं। तो ये आप इब्लीस रजा कौन है? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए, तू बता इब्लीस रजा कौन है? उस पे एक अल्फाज निकला हुआ है। एक अल्फाज सुन। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं कि जिसने हुजूर के बेबस कहा वो गुमराहगार है, उससे तकरीर करना हराम, उससे तकरीर करवाना हराम, उससे निकाह पढ़वाना हराम, उसके महफिल में जाना हराम, उसके पीछे नमाज पढ़ना हराम, जो हुजूर को बेबस कहता हो। जो हुजूर को बेबस कहता हो। हाँ। तो तुम हुजूर को अल्लाह के सामने ताकतवर मानते हो? ये तुझे बताया किसने? ये दर्स किसने दिया? रजा का ये दर्स तो नहीं है।
हो सकता ये है कौन ना सी हो। तुम्हारी खुजली? ये नहीं, ये हुजूर, ये खुजली कहाँ से? सुन 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 तो चलो सईदी दारुल सरकार, हिस्सा इधर सुन, निकलते हैं ना। इधर इधर सुन, मेरी बात सुन। तुझे पता हाँ। नहीं तेरा पाला किससे पड़ा है? ऐसे गहरे गहरे पड़ गया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह बेबस कहलाने वालों के खिलाफ सईदी सरकार आला हज़रत क्या फरमाते हैं? सुन, आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, अल्लाह ताला का फरमाने मुबारक, अल्लाह ताला ने आपको हाजतमंद पाया तो गनी कर दिया। वाज़े तौर पर शाहिद है कि अल्लाह ताला ने आपको गनी कर दिया, जिससे हाजतमंदी वाला बस जायज़ हो चुका है। लिहाजा उसके बाद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बस बयान करना हरगिज़ जायज़ नहीं है। आला हज़रत फरमाते हैं कि जो हुजूर को जो पहले वाला मामला था कि अल्लाह ताला ने जब फरमा दिया हुजूर को मैंने हाजतमंद पाया तो गनी कर दिया, तो आला हज़रत ठीक फरमाते है, हैं कि अब ठीक है, हाजतमंद ठीक है, भी तुम नहीं कह हमारी बात सकते। सुनो, हम फिर बोले ना कि जो हमको और सुनो, समझाते हैं, तो और ठीक सुनो, है, और अल्लाह के सुनो, सामने आप रहा, कागज पर लिख दीजिए। और सुनो, और इधर सुन, इधर सुनो। सुन, इधर सुन, ये उल्टी डंडी ना मार, भागने नहीं दूंगा। आगे सुन आला हज़रत सरकार क्या हाँ। फरमाते, रहा लफ्ज़े बेचारा, वह उन सब से सख्तर बेचारा, वह किसी बला में गिरफ्तार और बेकस बेबस बेयाबर बेयार हो, उससे खुलासा का कोई हीला ना पाए, या जरूर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके रब की तरफ इफ्तरा और कुरान अजीम की तकरीब पर कुफ्फारे मलाइना की तस्दीक है। हम्म। अब तू मुझे ये बता, तू मुझसे लिखवाने हाँ, को तू जो देख। लिखवाना चाहना वो लिखवाना क्यों है तुझको? तुझे जरूरत क्या पड़ गई? सुनो, जरूरत क्या पड़ गई? हाँ उसमें, बताओ। और तुमने ठीक से तफसीर की किताबें पढ़ी नहीं है, उसको नहीं पढ़ो तो तो आंखें पढ़, खुल जाएगी तू अभी पढ़, तुम्हारी। तू वही पढ़। फिर इस्माइल देहलवी पर एतराज क्यों करा? इस्माइल देहलवी पे क्यों इतराज किया? कौन हाँ। किया है इस्माइल देहलवी पे इतराज, ये बताओ हमें। क्यों, इस्माइल देहलवी पापा है क्या तुम्हारा? नहीं, कौन इतराज किया वो तो वो बताओगे। ततीर ने जो इबारत लाया है वो इस्माइल देहलवी की इबारत के उसी मुकाबले में तो लाया ना, उस इबारत को। उसी के मुकाबले में लिखा है कि इस्माइल देहलवी ने लिखा है कि क्या? बेबसी में सब बराबर हैं। हाँ, तो उसने, उसका मतलब ये था बेबसी में बराबर है। और इसने क्या लिखा ततीर ने? इसने कहा कि यही वहाबियत है, छोटे बड़े को आम के सफ में लाना, इसी को वहाबियत कहते हैं। लटके गले में लटके चचूंदर वटके नहीं। हिटकी, चचूंदर गले में लटकी। अभी आप मुझे ये बताइए, तू ये बता मुझे सिर्फ इतना कि उसने कहा बराबर सब बेबस हैं, तो वो गलत हो गया है। इस्माइल देहलवी ने सबको बराबर कहा ना, सबको। सुन, यही तो आड़े तिरछी सुनो, तो सीधा पढ़, सीधा पढ़, सीधा पढ़ दे। अब अभी किताब है नहीं मौलाना, मेरे पास है, मेरे पास है। मुझे इबारत याद है, पढ़ने की किताब लाने की जरूरत नहीं। छोटे मोटे तो ऐसे तो उल्टी टांग देते हैं यार। तुम्हारी इस्माइल देहलवी, अरे रिकॉर्डिंग चालू है, कोटिया में पहुंचेगी। क्यों तू परेशान है? तू हाँ, तेरे बिना क्या कुटिया में पहुंचेगी? जो अपनी माँ के साथ तो जिसने ठीक, बदतमीजी अगर करी, तुम्हें तुझे एतराज जब है, तेरे को तेरी माँ ने पूछो। जनाजे में शामिल होने की इजाजत नहीं दी, तेरी औकात है कि वो एतराज करे? तू औलाद गवाही दे रहा है, ये बताओ तूने मुझे। बाद में तौबा, झूठे तौबा कराए जनाजे में माँ के शामिल होने के लिए है तूने। और हुजूर, तेरी बहन हुजूर शेर हिंदुस्तान से मोहब्बत अकीदत रखती है शेर सुन्नत की औलादों से। तेरी माँ मोहब्बत रखती थी, तुझे ही खुजली हो गई। सुनो, मेरी माँ नहीं जरता प्रजा को आज ही बोलना है। तेरे को खुजली हो गई। अब दूसरी बात ये सुन, दूसरी बात ये सुनो सुनो, उसमें जो ये कहा गया है, उसमें ये कहा गया है कि उसमें बात क्यों काट रहे हो? एक बार माँ की बात के लाते हो, एक बार उधर जाते हो। हाँ, तो ऐसे ही, क्योंकि तुमने मौलाना इब्राहिम रजा साहब को ऐसे ही बेचारों उनको उनके बुजुर्गी का मजाक बनाया ना। हुजूर मुशाहिद मिल्लत को हिजड़ा कहा, मादल्ला। तेरा देख, कोटिया में तेरी रिकॉर्डिंग वायरल करूंगा कि मुशाहिद मिल्लत को हिजड़ा कहा इसने, समझ रहे? कोटिया में वायरल करूंगा, तूने हुजूर मुशाहिद मिल्लत को हिजड़ा कहा, मैं वो रिकॉर्डिंग वायरल करूंगा, तूने कहा है यार, समझ रहा है शैतान? अरे मेरा वो हुजूर मुशाहिद मिल्लत वो है, तेरी खानकाह का कोई पीर भी उंगली नहीं उठा सकता उनकी विलायत पर। बरोबर है। क्या तेरी औकात, तेरी क्या औकात है जो तू उनको हिजड़ा बोलता है? नहीं ठीक है, अगर उसने मुशाहिद मिल्लत का है तो समझ रहा है, ठीक है, लेकिन उसने हमारे तो जब एक बात ये बता, अभी तेरे पास टाइम नहीं था? नहीं, अभी तेरे पास टाइम नहीं था। अब तू कैसे बात कर रहा है? अभी तो तेरे पास टाइम नहीं था। हो जाता है, टाइम नहीं था, हो जाता है, टाइम निकल हो गया ना, तो निकल गया ना टाइम। तो वो तो सुन, उसी किताब पर हुजूर में उसने बेबस कहा कि नहीं कहा, पहले उस पर बात करेंगे। वहाँ पे हो गई बात, हमें पता है, हमें तुझसे सिफारिश लेने की जरूरत नहीं है। कोटिया वाले जानते, वो कोटिया वाले जानते, वो कोटिया वाले जानते। तू ये बता, आला हजरत सरकार से साबित कर हुजूर बेबस है माअज़ल्लाह, क्योंकि तू भी आला हजरत को मानता है। तो फतवा रज़विया से साबित कर, सुनो, साबित कर। नहीं सुना, नहीं साबित कर। अरे यार, तो आलिम उलमा साबित कर, बैठो,
कौन से आलिम से? अच्छा, तूने अभी तकरीर में फतावा क्या लिखा रज़विया है? पर सुनो, तूने एक झूठ मिनट। बोला। तूने इल्जाम लगाया फतावा रज़विया शरीफ में आला हज़रत ने बेबस लिखा, जबकि फतावा रज़विया शरीफ में आला हज़रत ने ये लिखा है माज़अल्लाह। आला हज़रत तो यहाँ तक रद्द करते हैं लफ्ज़ बेबस का। आला हज़रत फरमाते हैं जो हुजूर को बेबस का है वो बददीन है, बदमज़हब है, गुमराहगर है। उसमें ये लिखा है कि हर नबी, हर वली, हर लम्हा, हर पल अल्लाह का मोहताज है। मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, मोहताज। अभी तुझे इबारत नहीं सुनाई मैंने? अल्लाह ताला क्या फरमाता है? और जब हाजतमंद पाया तो गनी कर दिया, तो वो अब लफ्ज कहना बाइस हो गया। तुझे भी सुनाया नहीं मैंने? गनी का क्या समझ मतलब नहीं आया तेरा? गनी का क्या मतलब होता है? तुझे इतना नहीं पता? हाँ, गनी का क्या मतलब होता है? तू बता। गनी का क्या मतलब होता है? हाँ तो तू बता। तो मतलब जो गनी गनी हो जाए वो अल्लाह से जीत जाएगा। सुन, ये खुजली तुम्हें क्यों हुई? यही कहना, रब के मुकाबिल लाए क्यों तुम? रब के मुकाबिल क्यों मुस्तफा को लाए तुम? हैं? रब के मुकाबिल तुम क्यों मुस्तफा को ला रहे हो? जवाब दिया जा रहा है। किस तरीके जवाब दिया? उस फतवे में तेरे उसी अज़हरी मियाँ के फतवे में लिखा हुआ है, उसी फतवे में कि कुछ इबारतें ऐसी हैं जो गुमराही का आवाम का जरिया बन सकती हैं। उसी फतवे में ये लिखा हुआ है कि जो है कुछ इबारतें ऐसी हैं जो वहाबियत के लिए खुशी का जरिया बन सकती हैं। हाँ तो बोल, अब ये फतवा कह दे तू गलत, मैं इस फतवे पे लात मारता हूँ, तो इतना कह दे। शरिया ने फतवा दिया तो दारुल इफ्ता वाले कहाँ गए? मैं तुझसे क्या पूछ रहा हूँ, ये गलत है क्या सही है? सुनो, अरे सुन, ये गलत है कि सही है फतवा? क्या फतवा? ये जो फतवा अज़हरी मियाँ के वहाँ से दिया गया है, सही है कि गलत है? फतवा वो न्यूट्रल कर दिया गया है फतवा। किसने न्यूट्रल किया? ताजु शरिया ने। क्या सबूत है उसका? सबूत शरई क्या है तेरे पास? सबूत शरई? हाँ, अब क्या सबूत शरई लेके नहीं टहलता हूँ। तो फिर कुछ भी बोल देगा मतलब? तू कुछ भी तू बोल देगा कि तेरे बाप ने तेरा नाम कैंसिल कर दिया, कुछ भी बोलेगा तू मतलब? हाँ, क्यों नहीं? अगर कैंसिल किया, जैसे तुम बोल रहे हो हमारी माँ ने जनाजे की नमाज में नहीं किया, किसने तो सबूत शरई चाहिए इस पर कि वो फतवा कैंसिल हो गया? अगर वो फतवा कैंसिल हो गया तो फिर मरकज तो फिर बरेली शरीफ वालों के लिए जो मरकज कहते हैं तो इधर सुन, तेरी रिकॉर्डिंग सुन ली मैंने। ट्रेंड वाले इधर सुन, जमीन पे लेटने वाले कीड़े, तुझे उस वक्त शर्म नहीं आई जब मुशाहिदे मिल्लत को हिजड़ा बोला तूने? तुझे गैरत नहीं आई उसको? उस वक्त तू चुल्लू भर पानी में नहीं डूब रहा? डूमच मत करो, कुत्ते की औलाद। उसने उस वक्त तुझे उस वक्त नहीं बोल रहा है। सुन, जो चाहे वो किसी खानकाह का हो, एक बात सुन ले। हाँ, मैंने अभी इतनी देर से बात कर रहा हूँ, मैंने अपने पीर की बात नहीं करी है, मैं शरीयत की बात करता हूँ। किसी खानकाह से हो, जो भी हुजूर को बेबस कहता है वो मेरी जूते की नोक की ठोकर पर है। इसलिए कि आला हज़रत ने यहाँ पर हमें ये पैगाम दिया, बेबस नहीं कहा। आला हज़रत ने फरमाया क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, या रसूल अल्लाह तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद। आला हज़रत सरकार तो अपने को बेबस नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं या रसूल अल्लाह आप हो, तो फिर खौफ क्या है? ये हमारी किताब कहाँ गई? यहाँ से की लड़के का किताब नहीं ना हुमा। हाँ, हाँ बोलो। हेलो। हाँ। और आला हज़रत आगे फरमाते हैं, अभी क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं? अभी आला हज़रत शेर का है कि मेरी नाव खोटी है, मेरा ये खोटा है, वो सब शेर तुमको नहीं पढ़े? इधर सुनो, तन्हा है बंदा सा तुम पे करोड़ों दरूद, ये उसमें उधर सुन, उसमें भी ये कहा, उसमें एक तरफ आदाएं दी, एक तरफ है हाशदी। इधर सुन, एक तरफ आदाएं दी, एक तरफ है हाशदी। बंदा है तन्हा शाह, किताबों की जरूरत नहीं है इतनी आसानी से, छोटे बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दरूद। तो क्यों बंदा तन्हा ऐसा? हाँ, तो जब हुजूर है, नहीं तू लेकर आ, तू पहले ये लेकर आ जो आला हज़रत सरकार का फतवा है कि हुजूर को बेबस कहने वाली की हिमायत व तरफदारी करने वाले के खिलाफ फतवा इसालत शर व दलाल मर्जो उसके मुआविन है, उसके मिसल है, उन सब के यही अहकाम हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया और तुम में जो कोई उनसे दोस्ती रखेगा वह उन्हीं में से है। तर्जुमा, अल्लाह ताला ऐसे लोगों से खुफ्स से जमीन जो हुजूर को बेबस कहता है, जो हुजूर को बेबस कहता है, के ऊपर जो इल्जाम लगा रहे, मैं नाम नहीं लूंगा, तुम खुद
बताओगे? एक बात इल्जाम बताओ, क्या ताजुल शरिया ने इल्जाम उसको इल्जाम महबूब इलाही के सामने गुस्ताखी किया इल्जाम है? इधर दानिश सुन, दाग को इधर छोड़ा, इधर बाकी तो को भागने अपनाया। नहीं दूंगा, भागने नहीं तुम दूंगा तुझको भागो मैं। नहीं। यही सुनो। ततीर पे रहो, बाद में मैंने अजहरी मियाँ की कोई बात नहीं करी है। नहीं, अपनी पहले खानका अजहरी की मियाँ की नहीं। बात करो जो तुम्हारे नहीं बड़े पहले यहाँ बुजुर्ग पर लोग दूसरी झूठ बात बोल सुन, रहे हैं। इधर सुन। सुनो। हुजूर मुशाहिदी मिल्लत को हिजड़ा कहने पहले वाले चलो कल ठीक है, कुटिया अगर में उसने रिकॉर्डिंग बोला चलेगी है, ये उसने मुझे कुटिया में झाड़की में दिया। सुनो, झाड़की में नहीं, झाड़की में तुम्हारे नहीं, पीर, उसने तुम्हारे साफ पीर साफ ठीक बोला है। सुनो, तुम अल्फाज क्यों सुन। काट रहे हो? एक बार माँ पे आते हो, एक जिस बार बाप पे इबारत जाते पे हो, एक बात बार चल दादी पे रही, जाते हो। पहले तू इबारत जो सुनो, किताब मंगा मैं ततीर तुम्हें वाली, हिदायत बख्शी ततीर तुम्हारे की हाथ इबारत में जो आई वीडियो है भेजा, अभी। हाँ, हैं? उसमें कहीं बेबस लिखा है? कौन सा लिखा वीडियो? कहीं इसमें बेबस? किसने लिखा हो वीडियो? तो बता, बेबस लिखा है कहीं इसमें? जो किसने इबारत तू लेकर वीडियो? आया, जो किताब लेकर आया, इसमें बेबस लिखा है कहीं? फिर अरे ये बता, यार, हुजूर को बेबस कहोगे तो बताओ सुन्नी और देवबंदियत में फर्क क्या है, जरा ये समझा मुझको। सुनो, हुजूर को कोई बेबस नहीं कह रहा है। अभी तू बार बार अल्लाह के सामने लाने की कोशिश कर रहा है, बार बार तू तो कोशिश कर रहा है, बार बार तू कोशिश कर रहा है, तो शैतान इतना झूठ क्यों बोलता है बे? सुनो, तुम्हें उर्दू तो आती नहीं है। हाँ, तो एक तुझे अल्फाज आती तो सीख पढ़, लिए है, उसी तो पे पढ़। गुमराह करते हो कौन सी पब्लिक इबारत, को। कौन सी सुनो, इबारत एक नहीं बात आती? बताओ, तुम तेरे ठीक है, जैसे मेरे सबसे पहले चेले घूम सुनो, रहे हो, तेरे एक जैसे मिनट, उर्दू पढ़ाने वाले मेरे एक चेले मिनट, घूम रहे हैं, चेले। एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। समझ रहा है? जो हमारी माँ ने हमको अरबी में करेगा बात, सुनो, अरबी में करेगा बात, तू उर्दू की बात कर, अरबी में करेगा बात। सुनो, और तेरे जैसे चेले, तेरे जैसे चेले घूम रहे हैं मेरे। तुम मेरी बात समझ रहे? सुनो, तुम मेरी बात तो सुनो। एक बार माँ पे आते हो, माँ तेरे ने क्यों मना जैसे किया चेले, था? तेरे सुनो। जैसे चेले घूम रहे अरे नहीं, वो यार, इबारत निकाल, तू हदाई के मेरी बख्शिश बात तो लेकर आया ना, सुनेगा। हदाई के बख्शिश पढ़, उसमें हुजूर को बेबस कहीं लिखा गया हो, पढ़, आला हजरत से बताता साबित हूँ ना, कर। रुको देखो दे, पढ़, रुको पढ़, दे, हाँ, रुका हूँ तुम मैं, बेबस रुका हूँ, बात जल्दी नहीं करो। निकालो। पहले माँ की बात कर जहाँ रहे पर थे, हो, हमारी जहाँ माँ को आला गुमराह एक हजरत दौर की का औलाद कहीं ने ये किया दर्श है। नहीं सुन, है, आला हजरत का कहीं ये दर्श नहीं है कि हुजूर को बेबस कहो, सुनो, अभी हम ये आला कहीं की बात दर्श नहीं है, करते। तू मेरी कहीं माँ को दर्श बीच में नहीं है लाया, ये। हमारी माँ ने हमें अबे जनाजे की नमाज शैतान, में इजाजत अबे नहीं दिया। शैतान, ये कहीं दर्श नहीं है कि आला हजरत ने, अच्छा, एक या बात अहले बताओ, सुन्नत का ये एक अकीदा मोमिन ही को नहीं है। शैतान अहले बोलना क्या सुन्नत तो है? ये कहता है क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, या रसूलुल्लाह तुम हो, मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद। अहले सुन्नत हाँ, का ये बराबर है। अकीदा, सुनिए सुल्तान हाँ, साहब, हाँ। अहले सुन्नत का ये अकीदा है, मैं पहले तो मेरी बात सुनो, मालिक पहले मुझे ही समझाना कहूँगा, बाद में, मैं पहले तो मुझे मालिक समझाना, ही सुनो, कहूँगा, मैं सुनो, तो सुनो, मालिक सुनो। ही कहूँगा, बेबस नहीं कहूँगा, मालिक ही बेचारा नहीं कहूँगा और कहूँगा, मालिक मानना मोहताज दो नहीं बात होती है। कहूँगा, सुन सुन इधर नहीं, सुन, मोहताज नहीं कहूँगा, मालिक बेचारा कहना और नहीं मानना कहूँगा, अलग बेबस है। नहीं कहूँगा। ये शेर का मतलब समझा दे तू, मैं तो मालिक हाँ, ही हाँ, कहूँगा, हाँ। इसका मतलब समझा, ये लफ्ज़ ही का क्या मतलब है, जरा ये समझा मुझे। मैं तो मालिक ही हाँ, कहूँगा, इसका मतलब समझा जरा, ही का मतलब। मालिक ही कहूँगा कि मालिक के हबीब हो। हाँ नहीं, ये जो बराबर। कहा मैं तो मालिक, ये भी तो कह सकते थे मैं तो मालिक कहूँगा, ये क्यों कहा हाँ। मैं तो मालिक ही कहूँगा, इसका मतलब थोड़ा अच्छा, समझाओ। ठीक है, वो समझाओ। शेर हम बाद में समझेंगे, पहले नहीं, हमारी बाद बात में सुनोगे? नहीं, यहीं पे बात होगी, बात यहीं पर होगी, इसका अरे यार, मतलब पहले उसी माँ खल की देखो, बात लाए हो तो माँ की फाइनल हो बात, जाए। माँ की बात सुअर की फाइनल हो औलादों गई। का सुन, पर्दा तो यहाँ पर साफ होने मतलब, दो। यहाँ पर वो सुअर का सुन। पर, सुअर की औलाद, तू सुअर की हुजूर औलाद मुशाहिदे का पर्दा मिल्लत तो को साफ हिजड़ा होने कहा है ना दो। तूने, जो वो हुजूर मुशाहिदे मिल्लत को हिजड़ा जो तूने कहा है ना, नहीं, वो मैं सुअर की फिर औलाद तू वापस ही है। बोलता हूँ कि समझ अगर रहे? ये अल्फाज जाने अनजाने अगर में निकला, अगर उनकी नहीं तरफ इशारा जाने हुआ, अनजाने सुनो। नहीं, जाने अनजाने नहीं, तूने खुल, उन्होंने रिपीट भी करा, उन्होंने क्या? पूछा, उन्होंने ये भी पूछा कि ये किससे साबित है, किस किताब में लिखा है, तो तूने साबित करने का भी जोर लगा रहा है पूरा। हाँ, बरोबर जोर तो फिर लगा तू ये रहा क्यों हूँ। कह रहा है जाने अनजाने में निकला? नहीं, तुम मुसाहिदे मिल्लत को बात कर रहे हो। हाँ, तो जाने अनजाने, ये क्यों कह रहा है तू जाने अनजाने में निकला? जब तूने हिजड़ा उसने कहा, कभी उन्होंने पीर को टोका नाम वहां पर, बताया है, सुनो। उन्होंने टोका है वहां पर कि तू क्या मेरे टोका पीर है? को, उन्होंने ये टोका कि तू मेरे पीर को हिजड़ा बोल रहा है, बोले हाँ तेरे पीर को हिजड़ा बोल रहा हूं। उन्होंने पूछा किस किताब में लिखा है, तो उनको साबित करने के लिए तू पूरा जोर लगा रहा है, जबकि किसको? उन्होंने शुरू में बताया था कि मैं हुजूर मुशाहिदे मिल्लत से मुरीद हूँ, मेरे वालिद भी देखो, हुजूर बात मुशाहिदे देखो, मिल्लत से मुरीद हूँ। सुनो, अब है शुरू में ही कुटिया, बताया है। कुटिया के दीवाने हुजूर मुशाहिदे मिल्लत के हैं। हाँ। समझ रहे? कुटिया वाले हाँ। कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे सुल्तान जैसा हाँ। बंदर हुजूर मुशाहिदे मिल्लत को हिजड़ा कहे माजल्ला। एक सुनो, और तेरा तुम सुल्तान, टॉपिक पे एक आ सुन रहे हो इधर, या तुम उल्टी एक और सीधी एक और गंगा कुटिया देते? का, एक और कुटिया का हुजूर मुशाहिदे मिल्लत पे उंगली उठाया था, आज तक उसने अपना कौन? नंबर नहीं कौन? खोला है। कौन? पता नहीं कौन था, नाम उसने नहीं बताया, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे पड़ी हुई है, वो आज तक उसने अपना नंबर नहीं खोला। उस शैतान का नंबर मिल जाए कहीं से, उसके बाप से पूछूं कि तूने जो बोला है कि हुजूर मुशाहिदी मिल्लत ने वहाबियत कुटिया में फैलाई, इसका सबूत क्या है? उसने कहा कि वहाबियत फैलाई। हाँ, उसने ये कहा, कुटिया वाले गवाह है, कुटिया के कई अच्छा। लोगों के पास वो रिकॉर्डिंग अच्छा, है। तुम पहले तो अपनी मुझे बात ये बता, सुनाओगे या मेरी हदाई बात के सुनाओगे? बख्शिश, सुनो। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा ये दावा है कि मसले के आला हजरत वाले हो, मेरा दावा मैं मसले के आला हजरत, दोनों का दावा एक है, तो बस मसले के आला हजरत से हुजूर को बेबस तुम सही साबित, ततीर की इबारत सही साबित करो, बस आगे कोई बहस नहीं।
पहले मेरा दर्द सुनोगे। दर्द गया आपका भाड़ में, दर्द आपका निकल चुका है। आपने हुजूर सुनो जरताब मियाँ क्या है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं। जरताब मियाँ कौन है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मुझसे मेरी बात करो। जरताब मियाँ वहाबी हैं, तुम बात कर रहे हो। कोटिया में ये भी जाएगा कि कोटिया वालों जरताब मियाँ को वहाबी बोला है सुल्तान ने, है माज़अल्लाह उनको। नहीं, तूने बोला जरताब मियाँ वहाबी है माज़अल्लाह, तूने बोला जरताब मियाँ वहाबी है माज़अल्लाह। कोटिया के दीवानों